तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। सत्ता पर बैठकर अब सुधारेंगे सिस्टम। मऊगंज जिला बनाने को लेकर अब विधानसभा प्रत्याशी के रूप में आर पार की होगी लड़ाई। विगत 15 वर्षों से मऊगंज को जिला बनाने को लेकर जिला निर्माण संघर्ष परिषद द्वारा निरंतर धरना प्रदर्शन, ज्ञापन एवं अन्य कई तरह के प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार एवं जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। किंतु मऊगंज से लेकर दिल्ली तक जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं मऊगंज जिला को लेकर उपेक्षित भावना से देखा जा रहा है। नवंबर 2018 में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खटखरी के आम सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक देने पर तत्काल मऊगंज को जिला बनाए जाने की घोषणा की गई थी। वादे के मुताबिक जनता ने विधायक तो दे दिया, किंतु अब तक लगभग 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी मऊगंज विधानसभा को जिला बनाने की कोई चर्चा नहीं चल रही है। जिला निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा का कहना है कि अब सत्ता पर बैठकर ही इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। फलस्वरूप उन्होंने रीवा जिले के हर विधानसभा स्तर पर जिला निर्माण संघर्ष परिषद द्वारा विधानसभा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारेंगे। श्री मिश्र ने आगे क्या कहा, देखिए मऊगंज से कुलदीप कुशवाहा की इस रिपोर्ट में। जी, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं कि मऊगंज जिला जो बनना चाहिए था वो एक लंबा समय हो गया और मऊगंज जिला मध्य प्रदेश शासन या मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बना रहे। मुद्दा ये है कि पिछला जो चुनाव हुआ था 2018 का, तो वो मऊगंज में चुनाव में आए हुए थे और उन्होंने खुले मंच पर से, सार्वजनिक मंच पर ये कहा था कि हमारे प्रत्याशी को अब जिता के भेजेंगे तो हम 1 महीने के भीतर आकर के इसी धरती पर, मतलब खटखरी के जो चतुर्भुज मंदिर था वो स्थल था, उसकी धरती पर आकर के मऊगंज को जिला बनाएंगे। वो बात पूरी नहीं हो पाई, 15 महीने कांग्रेस की थी, लेकिन अब 2.5 साल से ज़्यादा सरकार में वो मुख्यमंत्री है। वो मऊगंज की धरती में आए ही नहीं। अब आते तो उनकी बात पूरी होती। तो अब जब वो नहीं आए, चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है और अब ये जिला बनेगा तो भी उसके गठन के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो अब लंबित हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने नोटिफिकेशन होता है, फिर 6 महीने का अधिसूचना होती है, दावा आपत्ति आती है। ये सारी परिस्थितियां अब विलम्ब हो रहा है। तो मेरा ऐसा आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि चूँकि मऊगंज के हमारे प्रतिनिधि, देवतलाव के प्रतिनिधि मऊगंज जिले के बारे में सापेक्ष रूप से कोई बात नहीं करते, जबकि उन्होंने कहलवाया था माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके ही पहल पर मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था और एक लंबा कार्यकाल पूरा हो गया है। तो अब हम लोगों ने जो 2007 से हमारा जन अभियान चालू था, वो अब निर्णायक एक जन आंदोलन का ही स्वरूप रहेगा अपना, राजनीतिक नहीं रहेगा, सामाजिक रहेगा। लेकिन अपन आने वाले वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में मऊगंज जिले के लिए उम्मीदवारी जताएंगे और मऊगंज जिले के लिए मतदाताओं से वोट मांगेंगे। तो अब 2023 का जो चुनाव होगा विधानसभा, हाँ, उसमें अपनी उपस्थिति रहेगी बतौर उम्मीदवार और उसको हम सिर्फ वोटरों से सीधे प्रत्यक्ष रूप से ये कहेंगे कि चूंकि हमारे प्रतिनिधि जिला बनाने में रुचि नहीं रख रहे हैं, हमारे जिम्मेदार लोग जिनके माध्यम से बन सकता है और जिनको आपने बना करके भेजा था इसी बात के लिए, अब वो अपने जो वादा किया था उसको नहीं पूरा कर रहे हैं। तो हम मतदाताओं से सीधी बात करेंगे कि आप, अब वो मतदाता कितना पक्ष समर्थन करेंगे समय बताएगा, लेकिन हम मतदाताओं से मऊगंज जिले के लिए मतदान करने की अपेक्षा करेंगे, मांग करेंगे और चाहेंगे कि उनकी भागीदारी से मऊगंज जिला बने। यदि उनकी अच्छी खासी संख्या मऊगंज जिले के समर्थन में आ जाएगी तो वो बात सरकार के सामने भी एक प्रमाण रहेगा और हम लोगों के इस आंदोलन को एक गति मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी, एक निर्णायक आंदोलन का स्वरूप बन के तैयार होगा। इस बात को लेकर के कि अब अपने मध्य प्रदेश में 17 महीने बाद चुनाव होगा और मऊगंज जिले के लिए अब हम अपने नेताओं के पास याचना करने नहीं जाएंगे। जो प्रतिनिधि हैं मऊगंज देवतलाव के, मुख्यमंत्री जी ने वादा नहीं पूरा किया, वो आए ही नहीं मऊगंज, उनके पास जाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उनको स्वयं आना चाहिए। मऊगंज मध्य प्रदेश का ही भूभाग है, लेकिन भेदभाव है, क्या मन में मनसा है ये नहीं जानते। ये तो हमारे नेता बताएंगे पार्टियों के, उनके बारे में मैं अब टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। मैं सीधे सीधे मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि आप मऊगंज जिले के लिए मतदान करो। वो हमारे कितना स्वीकार करते हैं बात, ये चुनाव में बात बनेगी, लेकिन
मेरा एक सापेक्ष आंदोलन का स्वरूप है कि अपन हम मऊगंज जिले के लिए मतदाताओं से मऊगंज जिला मांगेंगे, न कि नेताओं से। और इसी बात को लेकर के कुछ प्रमुख बिंदु हमने इसमें प्रेस नोट में आपको देंगे। हम ये सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि मऊगंज में वर्ष 1985 में जब वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी जो देश की दुनिया की बड़ी पार्टी है, तब 2 लोकसभा के सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी के। कहाँ? दिल्ली में। उस समय 1985 में भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ है, जो वर्तमान पार्टी है। और उसके बाद 1985 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी। पूरे देश में करंट था कांग्रेस का, लेकिन फिर भी मऊगंज के लोगों ने स्वर्गीय जगदीश तिवारी मसूरिया को यहाँ से कमल चुनाव चिन्ह से जिताया था। वो संभाग की पहली जीत थी। अगर जिला की घोषणा हो जाती है तो भी आप घोषणा कब हो जाएगी, घोषणा कैसे हो जाएगी, मेरे अब समझ में थोड़ा है। हम भी उम्मीद रखते थे घोषणा हो जाएगी। घोषणा अब हो जाएगी तो कोरी घोषणा कहलाएगी। घोषणा का क्रियान्वयन होना चाहिए। अब क्रियान्वयन के लिए समय पांडे जी बचा नहीं। 17 महीने हैं, 6 महीने छोड़ दो तो अभी अपने पास लगभग नहीं तो कुछ ऐसा आपके पास एक जानकारी हो कि घोषणा हो जाए और स्वरूप में आ जाए जिला। घोषणा ये हो जाएगी कि हम अभी घोषणा कर रहे हैं, अगली बार चुनाव में, अगली बार सरकार बनेगी, बनाएंगे, तो ये घोषणा केवल छलावा है। ये घोषणा नहीं है, ये राजनीतिक हथकंडा है, स्टंट राजनीतिक। मुझे लगता है कि राजनीतिक स्टंट के नाते घोषणा हो सकती है, चुनाव में होगी। चुनाव के पहले जैसे 2 बार 3 बार हुआ है,